NCERT 8th क्लास इट्स सो हैपन का 3rd चैप्टर द सेल्फिश जिएंट का फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था। उसमें हमने देखा था कि ये जो जिएंट है ये बच्चों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता है, उनका आना जाना बंद कर देता है, एक बड़ी सी दीवार बना देता है। तो इसके कारण जो सीजन्स हैं, ऋतुएं जो हैं वो भी रूठ जाती है इससे, और सब तरफ वाइट कलर से ढक जाता है, बर्फ़ से ढक जाता है, ठंड का मौसम ही हमेशा रहता है। तो इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी कुछ पॉइंट्स देखते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, अब सेलिब्रेट करता है वो बच्चों के आने का। ट्रीज कवर्ड देमसेल्व्स विद द बर्ड्स एंड ब्लॉसम्स, ट्रीज खिल जाते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं, किससे? पत्तों से खिल जाते हैं ना, तो खिलेंगे तो पत्ते आएंगे, और बर्ड्स आ जाते हैं उन पे बच्चों के आने की खुशी में। द जिएंट वाज डिलाइटेड, अब जिएंट भी खुश था उनको टू सी हिज फ्रेंड्स बैक, अपने दोस्तों को देखकर। दोस्त ही तो थे उसके, अगर वो खुशी लेके आ रहे हैं तो दोस्त हैं उसके। स्पेशली अ लिटिल बॉय वूम ही लव्ड डियरली, स्पेशल एक छोटे से बच्चे को देखकर वो बहुत खुश था, जिससे वो बहुत प्यार करता था। द लिटिल बॉय सून डिसअपीयर्ड ओनली टू रिटर्न मच लेटर, जो छोटा बच्चा था थोड़ा डिसअपीयर हो गया था, मतलब गायब सा हो गया था। ओनली टू रिटर्न मच लेटर, लेकिन जल्दी ही वापस भी आ गया था। ही saw a मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने बहुत ही अद्भुत दृश्य देखा। थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, दीवार में एक छोटा सा होल था जिसमें से बच्चे रेंग कर या धीरे धीरे अंदर की तरफ आए। एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और वो ट्रीज की ब्रांचेज पर बैठे थे, खेल रहे थे। इन एवरी ट्री, हर पेड़ पर, दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, हर पेड़ की ब्रांच पर उसने देखा कि एक छोटा बच्चा था जो खेल रहा था। एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड, और पेड़ भी बहुत खुश थे। हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन, बच्चों को दोबारा से पाकर। दैट दे हैड कवर्ड विद देमसेल्व्स विद ब्लॉसम, उन्होंने अपने आप को ढक लिया था ब्लॉसम से, मतलब खिला लिया था अपने आप को, पत्तों से खिला लिया था और भर गए थे एकदम। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने बाजुओं को जेंटली वो फैला रहे थे, बच्चों का स्वागत कर रहे थे। बाजुओं को मतलब ब्रांचेस को अलाउ कर रहे थे बच्चों के खेलने के लिए। अबव द चिल्ड्रंस हेड मीन्स बच्चों की सिर पर छाया डाल दी। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट, बर्ड्स जो हैं उड़ रहे थे। एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, खुशी से वो गाना गा रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो फ्लावर थे वो ग्रास में से बाहर निकल कर देख रहे थे। एंड लाफिंग, हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, बहुत ही प्यारा सीन था ये। ओनली इन वन कॉर्नर, सिर्फ एक कोने में, इट वॉज स्टिल विंटर, अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फार्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो ये कोना था ये पूरे गार्डन का महत्वपूर्ण, फादर मतलब सबसे बड़ा कोना या महत्वपूर्ण कोना था। एंड इन इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, और वहाँ पर एक छोटा लड़का खड़ा था। ही वॉज सो स्मॉल, बहुत छोटा था वो, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, इतना छोटा था कि वो ट्रीज की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था। एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंड इट, और वह उधर ही घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रोस्ट एंड स्नो, बेचारे पेड़ वहाँ भी अभी भी बर्फ़ से ढके हुए थे। एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट, जो नॉर्थ हवा थी वो अभी भी तेज़ चल रही थी और शोर कर रही थी। क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ो लिटिल बॉय। नॉर्थ सैड द ट्री, ट्री ने कहा। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस, और उसने अपनी ब्रांचेस को झुकाया डाउन, नीचे की तरफ। एज लो एज, जितना वो नीचे हो सकता था उतना। बट द बॉय वॉज टू टीनी, परंतु जो बॉय था, लड़का था, बहुत ही छोटा था। एंड द जिएंट्स हर्ट्स मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और उस विशाल काय दानव का हार्ट जो था वो पिघल गया था जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा। हाउ सेल्फिश, कितने स्वार्थी। आई हैव बीन, मैं था। ही सैड, उसने कहा। नाउ आई नो,
अब मैं जानता हूँ वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, क्यों यहाँ पे स्प्रिंग नहीं आ रही थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे बच्चे को ट्री के बिल्कुल ऊपर टॉप पर पहुँचा दूँगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और मैं इस दीवार को भी तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और जो ये मेरा गार्डन है बच्चों के खेलने का मैदान बन जाएगा हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर, वह बहुत शर्मिंदा था उन सब के लिए, वट ही हैड डन, जो उसने किया। सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स, तो वो धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे की तरफ उतर रहा था। एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, और उसने फ्रंट का दरवाज़ा, सामने का दरवाज़ा बिल्कुल आराम से सॉफ्टली खोला। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और गार्डन में आया। बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, जब बच्चे ने उसको देखा, दे वर सो फ्रेटेंड, जब वो जो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जब उन्होंने इस जिएंट को देखा तो वो डर गए थे। एंड दे ऑल रन अवे, और वे सब भागे। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर से वहाँ पर विंटर आ गई। बच्चे उसको देखकर डर गए थे और वहाँ से भाग गए थे, और फिर से वहाँ पर विंटर आ गई थी। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, केवल वो छोटा बच्चा नहीं गया था। फॉर हिज आइज, उसकी आँखों के लिए, वर सो फुल ऑफ टीयर्स एंड दैट ही डिड नॉट सी द जिएंट कमिंग, उसकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, और वो जिएंट को नहीं देख पा रहा था कि जिएंट उसकी तरफ आ रहा है। एंड द जिएंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, जिएंट जो था उसके पीछे आराम से खड़ा हुआ और उसको आराम से अपने हाथों में उठा लिया। एंड पुट हिम इनटू द ट्री, और पेड़ पर उसको बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रोक at once into blossom, and the birds came and sang on it, और उसको, बच्चे को उस पर बिठाते ही ट्री फिर से खिल गया, और फिर से वहाँ पर पक्षी आ गए, और फिर से वो गाना गाने लग गए थे। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, लिटिल बॉय ने अपनी बाजुओं को खींचा, या इसको कह सकते हैं अंगड़ाई ली। एंड फ्लंग देम राउंड द जिएंट्स नेक, अपनी बाजुओं को खींचते हुए उसकी नेक पर लगाया अपनी बाजुओं को जिएंट की। एंड किस्ड हिम, और उससे किस किया जिएंट को। एंड द अदर चिल्ड्रन, और जो बाकी बच्चे थे, व्हेन दे सा, जब उन्होंने देखा, दैट द जिएंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, केम रनिंग, कि वो जो जिएंट था लंबे समय तक उस बच्चे को उठाए हुए था, तो सभी बच्चे उधर आ गए। स्टोल अप होता है केम क्वाइटली विदाउट बीइंग नोटिस्ड, किसी के नोटिस में आए बिना आना। बैक, वापस आ गए सभी बच्चे। एंड विद दैम केम द स्प्रिंग, और उनके साथ स्प्रिंग भी आ गई। इट इज़ योर गार्डन नाउ, अब ये तुम्हारा गार्डन है लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों, सेड द जिएंट, उस जिएंट ने कहा, विशालकाय दानव ने कहा। एंड ही टुक ए ग्रेट एक्स एंड नोक्ड डाउन द वॉल, एक उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी उठाई और उस दीवार को तोड़ दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, जब पीपल जो लोग थे वो मार्केट जा रहे थे, एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड, उन्होंने पाया, द जिएंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, जो जिएंट था वो बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, जो सबसे ब्यूटीफुल गार्डन था वहाँ का, उसमें जिएंट बच्चों के साथ खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन वो खेलते रहे, खेले। एंड इन द इवनिंग, और शाम को, दे केम टू द जिएंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो वापस आए जिएंट को गुड बाय बोलकर। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन, परंतु छोटा कंपेनियन कहाँ है। ही सेड, उसने कहा, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, उसको मैंने ट्री पर रख दिया। द जिएंट लव्ड हिम, जिएंट उसको बहुत प्यार करता था। द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने उसको किस किया था, इसलिए जिएंट उसको बहुत प्यार करता था। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। आंसर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा। ही हैज़ गॉन अवे, वह चला गया है। यू मस्ट फेल
यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो। तुम्हें उसको बताना होगा कि वो कल आए। अब जियंट कहता है उस बच्चे के बारे में कि तुम्हें उसको बताना होगा कि वो कल आए। सैड द जियंट, जियंट ने कहा। बट द चिल्ड्रन सैड, परंतु बच्चों ने कहा दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, हम नहीं जानते कि वो नहीं जानते, बच्चे नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड एवर सीन हिम बिफोर, उससे पहले नहीं देखा था। एंड द जियंट फेल्ट वेरी सैड, और जो ये जियंट था बहुत उसको दुख महसूस हुआ कि वो छोटा बच्चा कहाँ चला गया। एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर, व्हेन स्कूल वॉज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता, द चिल्ड्रन केम, सभी बच्चे आते, एंड प्लेड विद द जियंट, उस जियंट के साथ खेलते। बट द लिटिल बॉय वूम द जियंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, परंतु जो छोटा बच्चा था उसको दोबारा नहीं दिखा था। जिस छोटे बच्चे ने उसको किस किया था ना, वो छोटा बच्चा दोबारा नहीं दिखा। द जियंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जियंट सब बहुत दयालु हो गया था सभी बच्चों के लिए। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, यद्यपि वो अभी भी अपने जो छोटा फ्रेंड था उसको मिस करता था। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, थोड़ी सी बात भी की थी उससे। सभी बच्चों के प्रति वो काइंड हो गया था, फिर भी वो एक छोटे बच्चे को देखना चाह रहा था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कैसे मैं उसको देख सकूँगा। ही यूज टू से, वो ऐसा कहता रहता था। ईयर्स वेंट बाय, साल बीत गए। एंड द जियंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, जो जियंट था वो बहुत ही बूढ़ा हो गया था सालों बीतने के बाद। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो खेल नहीं सकता था बच्चों के साथ। सो ही सेट इन ए यूज अमर चेयर, इसलिए वो एक बड़ी सी चेयर पर बैठता था, आर्म चेयर पर, जिसकी आर्म होते हैं ना, उस चेयर पर। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एंड देयर गेम्स, और बच्चों को देखता रहता था गेम्स खेलते हुए। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने गार्डन की बहुत प्रशंसा करता रहता था। आई हैव मैनी, मेरे पास बहुत, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बहुत सारे सुंदर फूल है मेरे पास। ही सैड, उसने कहा। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, परंतु ये जो बच्चे हैं सबसे ज़्यादा सुंदर फ्लावर हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुकड आउट ऑफ हिज विंडो, एक सर्दी की सुबह में उसने अपने विंडो से बाहर देखा। एज ही वॉज ड्रेसिंग, वो थोड़ा रेडी हो रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो विंटर से नफरत नहीं करता था। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मेयरली द स्प्रिंग एस्लीप, वह जानता था। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, क्यों वह जान गया था कि थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिनों के लिए जो स्प्रिंग है वो गई है और जो फ्लावर्स है वो अभी रेस्ट कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर, अचानक से उसने अपनी आँखों को मसला और हैरान हुआ। एंड लुक्ड, और देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वाज ए मार्वलस साइट, निश्चित ही ये बहुत ही शानदार दृश्य था। इन द फार्दरेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, जो फार्दर कोना था उस गार्डन का, सबसे बड़ा कोना, सबसे प्यारा कोना उस गार्डन का, वाज ए ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स। उसने क्या देखा कि एक पेड़ सफ़ेद चादर से फिर से ढका हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, उसकी जो ब्रांचेस थी गोल्डन थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम दैम, और सिल्वर फ्रूट नीचे झुके हुए थे उससे। एंड अंडरनेथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे उसने क्या देखा कि लिटिल बॉय खड़ा था जिसको उसने प्यार किया था। डाउन स्टेयर्स रैन द जियंट इन ग्रेट जॉय, बहुत ज़्यादा खुशी के साथ वो जो जियंट था सीढ़ियों से नीचे उतर के आया। एंड आउट इनटू द गार्डन, गार्डन में आया बाहर की तरफ। ही हेस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने बहुत ज़्यादा जल्दी में ग्रास को क्रॉस किया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस, जब वो बिल्कुल पास आया उस बच्चे के फेस के, फेस ग्रू रेड विद एंगर, तो उसका जो फेस था गुस्से से लाल हो गया था। एंड ही सैड, और उसने कहा, हु हैथ डेयर्ड टू वॉन्ट दी, उसने कहा कि किसकी हिम्मत हुई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की। डेयर मीन्स नुकसान पहुंचाना, वॉन्ट मतलब घाव।
4 on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. क्या देखा उसने कि बच्चे की हथेली पर नेल्स के निशान थे. एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 nails were on the little feet. और पैर पर भी 2 नेल्स के निशान थे, पाम पर भी 2 नेल्स के निशान थे और उसके पाँव पर भी 2 नेल्स के निशान थे. पाम मीन्स हथेली. Who had dared to warn thee? फिर से उसने कहा कि किसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की. Cried the giant. जियंट चिल्लाया. टेल मी, मुझे बताओ. दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड. मैं मेरी बड़ी तलवार उठाऊंगा. एंड स्ले हिम, और उसको मार दूंगा, उसको सबक सिखाऊंगा. नहीं, नो, ने का मतलब नो. आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा, जवाब दिया बच्चे ने. बट दीज आर द वॉन्ट्स ऑफ लव. परंतु ये जो घाव है ये प्यार के घाव हैं, निशान हैं. हु आर्ट दो, किसने कहा तुमसे और ये कैसे आए निशान. सेड द जियंट, जियंट ने कहा. एंड ए स्ट्रेंज ओ फॉल ऑन हिम एंड ही नेल्ट बिफोर द लिटिल चाइल्ड. अब जियंट ना उसके वो घाव को देखकर ना थोड़ा अजीब सी फीलिंग उसको घेर लेती है और वो अपने घुटनों को झुकाकर बच्चे के आगे बैठ जाता है. एंड द लिटिल चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जियंट. अब वो बच्चा ना थोड़ा स्माइल कर रहा होता है. एंड सेड टू हिम, और उससे कहता है और उसको कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन. तुमने मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दिया था. टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन. अब तुम मेरे गार्डन में आओ और खेलो. विच इज़ पैराडाइज, जो क्या है, एक स्वर्ग है, पैराडाइज है एक. एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन द दैट आफ्टरनून, और जब उस दोपहर को जो बच्चे खेलने आए, बच्चों की तो रूटीन थी ना, रोज़ दोपहर वो बच्चे खेलने आते थे, तो बच्चे आए खेलने के लिए. दे फाउंड, उन्होंने पाया द जियंट लेइंग डेड अंडर द ट्री. अब जो जियंट था ना वो डेड पड़ा था पेड़ के नीचे. ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, और वाइट कलर के फूलों से वो ढका हुआ था. तो इस तरह से जो जियंट था वो डेड हो गया था. गार्डन ऐसे ही खिलता रहा, बच्चे वहाँ पर ऐसे ही खेलते रहे. वो जो एक छोटा बच्चा था वो एक गॉड का मैसेंजर था जो उसको सिखाने आया था कि बच्चों को प्यार करने दो, खेलने दो, यहाँ पर प्यार से रहना चाहिए. और लास्ट में जब उसका जियंट का टाइम पूरा हो गया तो वो गॉड का मैसेंजर बनकर उसको साथ में ले गया था और जो जियंट है मर गया था. चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 24 पर है आपके ये क्वेश्चन जो अभी हम रीड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, द जियंट सा द मोस्ट वंडरफुल साइट, व्हाट डिड ही सी. क्या देखा उसने, एक बहुत अद्भुत सा दृश्य देखा था, वो क्या था. तो इसका आंसर, द जियंट सा दैट थ्रो अ लिटिल होल, एक छोटे से होल में से, इन द वॉल, उस दीवार में से, द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इनटू द गार्डन, बच्चों ने गार्डन में एंटर किया. दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, वो ब्रांचेज पर बैठे थे ट्रीज की. इन एवरी ट्री, सभी पेड़ पर, हर पेड़ पर. दैट ही कुड सी देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, वो देख सकता था कि हर पेड़ पर एक बच्चा था. एंड द ट्रीज वर ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन, और पेड़ भी बहुत खुश हो गए थे उन बच्चों को पाकर. बैक अगेन, वापस दोबारा से. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विद ब्लॉसम, अपने आप को उन्होंने फूलों से ढक लिया था, खिले हुए फूलों से. एंड वर वार्निंग देयर हैंड्स जेंटली अबोव द चिल्ड्रंस रन्स हेड, और अपने ब्रांचेस को उन्होंने फैला लिया था, अपने हाथों ब्रांचेस को यहाँ हाथ बोला गया है या बाजू बोला गया है, बच्चों की हेड पर, मतलब छाया भी कर दी थी और बच्चों को खेलने भी दे रहे थे. द बर्ड्स वर फ्लाइंग एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट, जो बर्ड्स थे वो उड़ रहे थे और ट्विटरिंग चहचहा रहे थे खुशी से. एंड फ्लावर्स वर लाफिंग, फूल भी हंस रहे थे. तो ये दृश्य उस जियंट ने देखा था. व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट, उसको क्या रियलाइज हुआ ऐसा देखकर जियंट को. ही रियलाइज, उसको एहसास हुआ, that he himself was to blame for the years round winter in his garden,
अपने आप को वो ब्लेम कर रहा था कि इतने सालों तक यहाँ विंटर रही। ही कॉल्ड हिमसेल्फ सेल्फिश, उसने अपने आप को सेल्फिश कहा। सेकेंड क्वेश्चन, वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, अभी भी एक कॉर्नर में विंटर थी, क्यों? ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन, यहाँ कॉर्नर आएगा, कॉमर लिखा हुआ है, यहाँ कॉर्नर आएगा। गार्डन देयर वॉज स्टिल विंटर, अभी भी विंटर थी। द रीज़न वॉज दैट ए लिटिल बॉय कुड नॉट क्लाइम द ट्री लाइक द अदर बॉयज़, क्या रीज़न था कि वहाँ पर है ना एक छोटा बच्चा था और वो चढ़ नहीं पा रहा था, वहाँ पर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। ही स्टूड अंडर अ ट्री वीपिंग, और रो रहा था पेड़ के नीचे खड़ा होकर, इसलिए वहाँ पर विंटर ही थी। थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जिएंट, जो लिटिल बॉय की और जिएंट की फर्स्ट मीटिंग थी उसको बताना है हमें। आंसर, इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जिएंट, फर्स्ट मीटिंग में द जिएंट लिफ्टेड हिम जेंटली, बहुत प्यार से उसको उठाया, एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री, उस पेड़ की ब्रांच पर उसको बिठा दिया। द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, अब अचानक से उस पेड़ को क्या हुआ, फ्लावर आ गए उसके ऊपर और बर्ड्स ने गाना शुरू कर दिया। द चाइल्ड किस द जिएंट, और बच्चे ने उस जिएंट को किस किया था। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब देयर सेकेंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल, हमें सेकेंड मीटिंग को बताना है, बच्चे की और जिएंट की सेकेंड मीटिंग कैसी थी। इन द सेकेंड मीटिंग आफ्टर सो मैनी ईयर्स, बहुत सालों बाद सेकेंड मीटिंग में, द जिएंट सा वॉन्ट्स ऑन द लिटिल बॉयज पाम एंड फीट, बच्चे के हथेली पर और पैर पर घाव के निशान देखे थे जिएंट ने। ही बिकेम फ्यूरियस, बहुत गुस्सा हो गया था वो। ही वांटेड टू किल द मैन, वो बच्चे को, वो उसको मारना चाहता था। हु हैड वांटेड द चाइल्ड, जिसने उस बच्चे को घाव दिए थे। बट द बॉय सेड दैट दोज वर वॉन्ट्स ऑफ लव, परंतु बच्चे ने कहा कि ये जो निशान है, ये जो घाव है, ये प्यार के निशान है, ये प्यार के घाव है। फिफ्थ क्वेश्चन, द जिएंट ले डेड, मरा पड़ा था, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉस्म, वाइट फूलों से ढका हुआ था। व्हाट डज दिस सेंटेंस इंडिकेट अबाउट द वन सेल्फिश जिएंट, क्या बताता है ये सेंटेंस उस सेल्फिश जिएंट के बारे में। दिस इंडिकेट दैट द जिएंट हैड बीन ब्लेस्ड बाय लॉर्ड क्रिस्ट हिमसेल्फ, ये सेंटेंस बताता है कि जो जिएंट था वो ब्लेस्ड था भगवान क्रिस्ट के द्वारा अपने आप में। ही वॉज नाइदर क्रूअल और सेल्फिश, ना तो वो क्रूअल था नॉर सेल्फिश, सेल्फिश भी नहीं था। सो क्रिस्ट फॉरगेव हिम एंड टुक हिम टू पैराडाइज, इसलिए भगवान ने उसको माफ़ कर दिया था और उसको पैराडाइज में ले गया था, स्वर्ग में। पेज नंबर 24 पर अदर क्वेश्चन, द लिटिल चाइल्ड्स हैंड्स राइट फीट हैड मार्क्स ऑफ नेल्स, नाखून के निशान थे हाथ पर और पैर पर। हु डज द चाइल्ड रिमाइंड यू ऑफ, गिव ए रीज़न फॉर योर आंसर, किसने दिए होंगे निशान, बताने हैं हमें। द नेल्स मार्क्स ऑन द चाइल्ड्स हैंड्स एंड फीट रिमाइंड अस ऑफ लॉर्ड क्रिस्ट, ये निशान हमें बताते हैं कि ये गॉड ने दिए होंगे, लॉर्ड ने दिए होंगे। ही वॉज पुट ऑन ए क्रॉस एंड नेल्स वर हैमर्ड इनटू हिज पाम्स एंड फीट, उसने क्या किया होगा, क्रॉस बनाया होगा नेल से और हैमर किया होगा उसके पाम पर और फीट पर, जैसे क्रिस्ट गॉड के को क्रॉस होता है ना, वो क्रॉस बनाया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इज देयर समथिंग लाइक दिस गार्डन नियर वेयर यू लिव, जहाँ आप रहते हैं क्या इस गार्डन जैसा कोई गार्डन है आपके आसपास। वुड यू लाइक वन, क्या आप पसंद करते हो उसे। विदाउट द जिएंट परहैप्स, उसके अंदर जिएंट नहीं हो, एंड वाई, क्यों। वट वुड यू डू टू कीप इट इन गुड शेप, क्या करोगे आप उसको अच्छा रखने के लिए। आंसर, ए पार्क इज़ ए पब्लिक प्लेस, एक जो पार्क होती है वो पब्लिक प्लेस होता है, मतलब पब्लिक के लिए होता है, आम जनता के लिए। इट इज़ लाइक द लंग्स इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में लंग्स का कार्य करता है। इट गिव्स अस फ्रेश एयर, यह हमें फ्रेश एयर देता है। द ग्रीनरी इज सूदिंग टू द आइज, जो ग्रीन दृश्य होता है वो हमारी आंखों को बहुत अच्छा लगता है। अ प्राइवेट गार्डन
एक पर्सनल जो गार्डन होता है हाउएवर हैज़ टू बी यूज्ड बाय द पीपल विद केयर एंड कॉशन। जबकि ये जो गार्डन होता है लोगों के द्वारा केयर की जाती है, इसकी देखभाल की जाती है प्राइवेट गार्डन की। द चिल्ड्रन मस्ट नॉट स्पॉइल द फ्लावर, बच्चों को फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। एंड द ग्रासी लॉन्स इवन इन ए पब्लिक पार्क, पब्लिक पार्क में भी। आई वुड नेवर प्ले फुटबॉल इन ए पार्क, मैं कभी भी एक पार्क में फुटबॉल नहीं खेलूँगा। नोर लेट अदर चिल्ड्रन डू सो, और दूसरे बच्चों को भी एक पार्क में ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि पार्क में बहुत सारे लोग होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और भी होते हैं, तो पार्क में फुटबॉल नहीं खेला जाता। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं।